Hello everyone. Today we'll do the second part of our chapter Animals, Forms and Functions. In this part we are going to cover all the organ systems and their functions. So the first one is integumentary system. It protects the human body against microorganisms, dehydration and injuries caused by the environment. It regulates the body temperature. Organs include hair, nails and the largest organ of the body skin. तो फर्स्ट होता है हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम. जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, डिहाइड्रेशन से या कोई भी इंजरी अगर हमको होती है एनवायरनमेंट में तो उस इंजरी से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हील करता है. ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है और इसके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं हमारे हेयर, हमारे नेल्स और हमारी स्किन. द नेक्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम. It is a structural framework that provides support, shape and protection to the human body. Bones, cartilage, tendons and ligaments are all organs of the skeletal system. तो next होता है skeletal system. ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी को शेप देता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है. इसके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स और लिगामेंट्स. Muscular system. It helps in movement of the body and maintain the posture. It consists of skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. अब नेक्स्ट होता है हमारा मस्कुलर सिस्टम. ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को मूव करने में या कोई भी पोस्चर मेंटेन करने में. इसके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स. Nervous system. It is the central control system of the body, regulates and controls processes of the other organ systems. Organs include brain, spinal cord and nerves. अब जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे सारे बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स हैं उन सबको रेगुलेट करता है, सबकी प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है. और इसके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. एंडोक्राइन सिस्टम. इट हेल्प्स टू रेगुलेट एंड कंट्रोल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी, carries out its function by secreting some chemicals called hormones into the blood. अब एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए या उसके जो दूसरे लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए. और उसके लिए वो एक हार्मोन, उसके लिए वो एक केमिकल सिक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोन्स. वो हार्मोन्स को ब्लड में सिक्रेट करता है जो बाकी के ऑर्गन सिस्टम्स को हेल्प करते हैं सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए. सर्कुलेटरी सिस्टम. Circulates blood throughout the body and also transports gases, nutrients and waste to and from tissues. The organs include heart and blood vessels. अब नेक्स्ट होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में न्यूट्रिएंट्स को, ब्लड को, गैसेस को और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी बॉडी से बाहर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. इसके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स. रेस्पिरेटरी सिस्टम. Exchanges gases between the tissues and the external environment. The respiratory system consists of nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs. रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है. जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में उसको रेगुलेट करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होता है हमारा नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स. Digestive system. Digests and absorbs nutrients from food ingested into the body. It also transports foodstuff through the digestive tract. The organs include the mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हम जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिशन होता है उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है.
और ये ट्रांसपोर्ट भी करता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करना भी डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है। इसके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। यूरिनरी सिस्टम, it removes excess water and nutrients, filters waste from the circulatory system. The organs include the kidney, ureters, urinary bladder and urethra. Urinary system जो होता है वो एक्सेस वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी से रिमूव करता है और ब्लड को फिल्टर करता है ताकि उसमें से वेस्ट मटेरियल जो है वो सब निकल जाए। उसके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। Reproductive organs of males are testes, seminiferous, tubules, penis, etc. and of females are ovaries, oviducts, uterus and vagina. अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो हेल्प करता है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने में, बेबीज प्रोड्यूस करने में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग होते हैं। मेल्स में होते हैं टेस्टिस, सेमिनिफेरस, ट्यूब्यूल्स, पेनिस और फीमेल्स के होते हैं ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस और वजाइना।